श्रीमद् भागवत गीता का 7वां अध्याय सप्तयज्ञ की विधि। श्री शनकादिक मुनि कहते हैं, नारद जी, अब हम आपको सप्ताह की विधि बताते हैं। ये विधि प्राय लोगों की सहायता और धन से साध्य कही गई है। पहले तो यत्न पूर्वक ज्योतिषों को बुलाकर मुहूर्त में पूछना चाहिए तथा विवाह के लिए जिस प्रकार धन का प्रबंध किया जाता है उस प्रकार ही इन धन की व्यवस्था इसके लिए करनी चाहिए। कथा आरंभ करने में भाद्रपद, अश्विन जी, आषाढ़, कार्तिक, मार्गशीर्ष, आषाढ़ और श्रावण ये 6 महीने श्रोताओं के लिए मोक्ष प्राप्ति के कारण है। देवर से इन महीनों में भी भद्रा, व्यक्तिपात आदि युगों को श्रद्धा त्याग देना चाहिए तथा दूसरे लोग जो उत्साही हो उन्हें अपना सहायक बना लेना चाहिए। फिर परिवर्तन करके देश देशांतरों में यह स्वाद भेजना चाहिए कि यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा हो रही है। सब लोगों को सब परिवार पधारना चाहिए। स्त्री और शूद्रादि भागवत कथा एवं संकीर्तन से दूर पड़ गए हैं, उनको भी सूचना हो जाए ऐसा प्रबंध करना चाहिए। देश देश में अनेक व्यक्ति वैष्णव और हरि कीर्तन के प्रेमी हो और उनके पास निमंत्रण पत्र अवश्य भेजे। उसे लिखने की विधि इस प्रकार बताई गई है। महानुभाव, ये 7 दिन तक सत्य पुरुषों का बड़ा दुर्लभ समागम रहेगा और अनुपम अपूर्व रहस्यमय श्रीमद् भागवत कथा होगी। आप लोग भगवत कथा के रसिक है, अंतः श्रीमद् भागवत कथा अमृत का पान करने के लिए प्रेम पूर्वक शीघ्र ही बताने की कृपा कीजिए। यदि आपको विशेष अवकाश न हो तो भी एक दिन के लिए तो अवश्य ही कृपा करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ का तो एक क्षण भी अत्यंत दुर्लभ है। इस प्रकार विनयपूर्वक उन्हें निमंत्रण करें और जो लोग आए उनके लिए यथोचित निवास स्थान का प्रबंध करें। कथा का श्रवण किसी तीर्थ में उनके अथवा अपने घर पर भी अच्छा माना जाता है। जहाँ लंबा चौड़ा मैदान हो वहीं कथा स्थल रखना चाहिए। भूमि का शोधन, मार्जन और लेपन करके रंग बिरंगी दासों को चौक पूरे घर की सारी सामग्री उतारकर एक कोने में रख दे। 5 दिन पहले से ही यत्न पूर्वक बहुत से बिछाने के लिए वस्त्र एकत्रित कर ले तथा केले के खंभों से सुशोभित एक ऊंचा मंडप तैयार कराए। उस सब और फल पुष्प तैयार कराइए। सब और फल पुष्प पत्र और चंदोबे से अलंकृत करें तथा चारों ओर झड़िया झाड़ियाँ लगाकर तरह तरह के सामानों से सजा दे। इस मंडप में कुछ ऊंचाई पर 7 विशाल लोगों की कल्पना करे और उसमें व्यक्त ब्राह्मणों को बुला बुला कर बैठाए। आगे की ओर उनके लिए वहीं तो चीज आसन तैयार करे। इसके पीछे वक्ता के लिए भी एक दिव्य सिंहासन प्रबंध करे। यदि वक्ता मुख उत्तर की ओर रहे तो श्रोता पूर्वाभिमुख होकर बैठे और यदि वक्ता पूर्वाभिमुख रहे तो श्रोताओं को उत्तर की ओर मुख करके बैठना चाहिए अथवा वक्ता और श्रोताओं के प्रेम मुख होकर बैठना चाहिए। देश काल आदि को जानने वाले महानुभावों ने श्रोताओं के लिए ऐसा ही नियम बताया है। जो वेद शास्त्र की स्पष्ट व्याख्या करने में समर्थ हो तरह तरह के दृष्टांत दे सकता है तथा विवेक की और अत्यंत निःशुद्ध हो। इससे वृत्त और विशिष्ट भक्त ब्राह्मणों को वक्ता बनना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता के प्रवचन से इससे लोगों की नियुक्ति नहीं करना चाहिए। जो पंडित होने पर भी अनेक धर्मों के चक्र में पड़े हुए स्त्री लपट एवं पाखंडों के प्रकार हो और वक्ता के पास ही उनकी सहायता के लिए एक वैसा ही विधान और स्थापित करना चाहिए। वे भी सब प्रकार के विषयों की निवृत्ति करने में समर्थ और लोगों को समझने में कुशल हो। कथा पारंभ के दिन में एक दिन पूर्व व्रत ग्रहण करने के लिए भक्तों को शोर कर लेना चाहिए तथा अरुणोदय के समय शौच से निवृत्त होकर अच्छी तरह स्नान करें
और संध्यादि अपने नित्य कर्मों को स्पष्ट समाप्त करके कथा को विघ्नों की निवृत्ति के लिए गणेश जी का पूजन करे और उसके बाद पितृगण का तर्पण कर पूर्व पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित करे और एक मंडप बनाकर उससे में श्री हरि को स्थापित करे। फिर भगवान श्री कृष्ण को लक्ष्य करके मंत्र का उच्चारण करे और क्रम पचारी विधि से पूजन करे और उसके पश्चात पर दीक्षा तथा नमस्कार आदि करे। इस प्रकार स्तुति करे और करुणा निधान भगवान, मैं संसार सागर में डूबा हुआ और बड़ा दीन हूँ, क्योंकि मेरे कर्मों के मोह रूपी ग्रह ने मुझे पकड़ रखा है। आप इस संसार सागर से मेरा उद्धार कर दीजिए। इसके पश्चात धूप दीप आदि सामग्रियों में श्रीमद् भागवत गीता की बड़ी उत्साह और प्रीति विधि विधान से पूजा करे। फिर पुस्तक के आगे नारियल रखकर नमस्कार करे और प्रसन्न चित्त से इस प्रकार स्तुति करे। श्रीमद् भागवत गीता के रूप में आप साक्षात श्री कृष्णचंद्र भगवान ही विराजमान है। नाथ मैंने भव सागर से छुटकारा पाने के लिए आपकी शरण ली है। मेरा ये मनोरथ आप बिना किसी विघ्न बाधाओं के सांगुपांग पूरा करे। केशव, मैं आपका दास हूँ। इस प्रकार दीन वचन कहकर फिर वक्ता पूजन करे और उसे सुंदर वस्त्र से विभूषित करे और फिर पूजाओं के पश्चात उसकी इस प्रकार स्तुति करे। सुख स्वरूप भगवान, आप समझाने की कला में कुशल और सब शस्त्रों में पारंगत है। कृपया इस कथा को प्रकाशित करके मेरा अज्ञान दूर करे। फिर अपने कल्याण के लिए प्रसन्नता पूर्वक उसके सामने नियम ग्रहण करे और 7 दिनों तक यथाशक्ति उसका पालन करे। कथा में विघ्न न डाले, उसके लिए 5 ब्राह्मणों को और वर्ण करे। साक्षात मंत्र द्वारा भगवान के नामों का जप करे। फिर ब्राह्मण अन्य विष्णु भक्त एवं कीर्तन करने वालों को नमस्कार करके उनकी पूजा करे और उनकी आज्ञा पाकर स्वयं भी आसन पर बैठ जाइए। जो पुरुष लोग संपत्ति, धन, घर और पुत्र आदि की चिंता छोड़कर श्री शुद्ध चित्त से केवल कथा में ही ध्यान रखता है, उसे इसके स्वर्ण का उत्तम फल मिलता है। बुद्धिमान वक्ता को चाहिए कि सूर्योदय से कथा आरंभ करके 3:30 पहर तक मध्य समय से अच्छी तरह कथा वांचे और दोपहर के समय 2 घड़ी तक कथा बंद रखे। इस समय कथा के प्रसंग के अनुसार विष्णुओं को भगवान के गुणों का कीर्तन करना चाहिए और व्यर्थ बातें नहीं करनी चाहिए। कथा के समय मूल मंत्र के वेगों को काबू में रखने के लिए अल्पाहार सुखकारी होता है, इसलिए श्रोता केवल एक ही समय अविष्यान भोजन करे। यदि शक्ति हो तो 7 दिन निराहार रहकर कथा सुने अथवा केवल घी या दूध पीकर सुख पूर्वक श्रवण करे अथवा फलाहार या एक समय ही भोजन करे। जिसमें ऐसा नियम सुबीते से संध सके उसी को कथा श्रवण के लिए ग्रहण करे। समझता हूँ यही वह कथा श्रवण से सहायक हो। यही उपवास से श्रवण में बाधा पहुँचाती हो तो वे किसी काम का नहीं है। नारद जी, नियम से सप्ताह सुनने वाले पुरुषों के नियम सुनिए। विष्णु भक्ति दीक्षाओं से रहित पुरुष कथा श्रवण का अधिकार नहीं है। जो पुरुष नियम से कथा सुने उसे ब्राह्मण जन से रहना और भूमि पर सोना और नित्य प्रति कथा समाप्त होने पर पतल में भोजन ग्रहण करना चाहिए। दाल मधु तेल गरिष्ठ अन्न भाग दूषित पदार्थ और बासी अन्न इनका उसे श्रद्धा ही त्याग करना चाहिए। और काम क्रोध मंद माद मत्सर लोभ दंभ मोह और देश को तो अपने पास ही नहीं भटकने देना चाहिए। वे वेद वैष्णव ब्राह्मण गुरु गो सेवा
तथा स्त्री, राजा और महापुरुषों की निंदा से भी बचे और नियमों से कथा सुनने वाले पुरुषों को रजस्वला स्त्री, अत्यंत मलेच्छ, पतित, गायत्रीहीन, द्विज, ब्राह्मणों से द्वेष करने वाले तथा वेदों को न मानने वाले पुरुषों से बात नहीं करनी चाहिए।